स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक बॉटनी में मेज को स्टडी करेंगे। मेज का बोटेनिकल नेम है जिया मेज। इसकी फैमिली है पोएसी या ग्रेमिनी। मेज एकमात्र ऐसा धान्य है जिसकी उत्पत्ति नवीन विश्व में अमेरिका महाद्वीप में हुई है। शेष सभी अनाजों की उत्पत्ति प्राचीन विश्व में हुई है। मक्का का वास्तविक जनक अज्ञात है। मक्का की एक जंगली जाति पाई जाती है जिसे टियोसिंटे या जिया मैक्सिकाना कहते हैं। अमेरिका से मक्का को यूरोप में कोलंबस द्वारा, जबकि एशिया में पुर्तगाली द्वारा लाया गया था। मक्का जो है पोएसी फैमिली की सर्वाधिक लंबी एक वर्षीय कल्टीवेटेड ग्रास है। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस में पाए जाते हैं। मेल इन्फ्लोरेसेंस को वल्लर या टेसल कहते हैं, जबकि जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है उसे हम कोब कहते हैं। कोब एक वास्तव में रिड्यूस्ड ब्रांच होती है जिसे शंख कहते हैं। इसके जो इंटरनोड होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और इस शंख की जो लोअर नोड्स हैं उनसे लीव्स निकलती है जो कोब को घेरे रहती है। इन पर्णों को स्पेथ या हस्क कहते हैं। कोब में एक सेंट्रल एक्सिस पर फीमेल स्पाइकलेट्स व्यवस्थित रहती है और प्रत्येक स्पाइकलेट में 2 फ्लावर होते हैं। इनमें से एक फ्लावर फर्टाइल तथा दूसरा स्टीराइल होता है। कोब में जो फीमेल फ्लावर हैं उनसे एक लंबी बारीक रेशमी स्टाइल निकलती है जो स्पेथ पर्णों से काफ़ी बाहर तक लटकी रहती है, और एक कोब की जो समस्त स्टाइल होती है उन्हें हम कलेक्टिवली भुट्टे की दाढ़ी या सिल्क कहते हैं। मक्का का जो स्टेम है उसकी निचली परसंधियों से प्रोप रूट्स निकलती है जो प्लांट को स्थिर रखने और वाटर एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करती है। मक्का का जो स्टेम है वह अन्य ग्रासेस से डिफरेंट होता है क्योंकि यह ठोस होता है। पत्तियां इसमें काफ़ी लंबी होती है, चौड़ी होती है और इनमें ओवरलैपिंग लीफ बेस पाए जाते हैं। मक्का एक वायुपरागित और परपरागित पादप है। इसमें जो दाना होता है वह वास्तव में एस फ्रूटनशील कैरियोप्सिस फ्रूट होता है। इसमें काफ़ी स्टार्ची एंडोस्पर्म पाया जाता है जो एल्यूरोन लेयर द्वारा एम्ब्रियो से पृथक रहता है। और मक्का के दाने में कार्बोहाइड्रेट अधिकतम मात्रा में होता है। प्रोटीन और वसा भी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। मक्का की सर्वाधिक पैदावार अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉर्न बेल्ट में होती है। भारत में मक्का मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी खेती की जाती है। मक्का जो है इसकी कई किस्में जो है पाई जाती है और इनमें से निम्न किस्में इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है पॉड कॉर्न, जिया मेज वेराइटी ट्यूनिकेटा। यह मक्का की सबसे प्राचीन किस्म है लेकिन आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी होती है। सेकंड है सॉफ्ट और फ्लोर कॉर्न, जिया मेज वेराइटी अमाइलेसिया। इसका जो एंडोस्पर्म है काफ़ी सॉफ्ट होता है एवं स्टार्च से भरा रहता है। थर्ड है पॉपकॉर्न, जिया मेज वेराइटी यूवर्टा। इसके एंडोस्पर्म में आंच में पॉपिंग या फुल्ली बनने की क्षमता होती है। फोर्थ है स्वीट कॉर्न, जिया मेज वेराइटी सेकेरेटा। इस मक्का के एंडोस्पर्म में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक होती है क्योंकि अधिकांश जो स्टार्च होता है वह शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। सिक्स्थ है डेंट कॉर्न, जिया मेज वेराइटी अमेरिकाना। इसके दाने के ऊपरी सिरे पर एक नोच
डेंट या डेंट होता है, जिसका निर्माण भ्रूणपोष के सिकुड़ने से होता है। 6th जो वैरायटी है वह है फ्लिंट कॉर्न। यह है जियामेज वैरायटी प्रीकॉक्स। इसका दाना जो होता है बहुत कड़ा होता है, जिसमें मोच या गड्ढा नहीं होता है। 7th वैरायटी है वैक्सीकॉर्न। इस किस्म का जो एंडोस्पर्म होता है वैक्सी टेक्सचर का होता है, जो पूर्णतः अमाइलोपेक्टिन का बना हुआ होता है। अन्य किस्मों में अमाइलोपेक्टिन तथा अमाइलोज जो स्टार्च है वह 72 तथा 28 रेशियो में पाए जाते हैं, और जो वैक्सीकॉर्न है उसमें अमाइलोज का सर्वथा अभाव होता है। मक्का जो है विभिन्न प्रकार की क्लाइमेट में उगने की क्षमता इसमें होती है। हालांकि यह उष्ण जलवायु का प्लांट है, लेकिन जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अलावा यह टेम्परेट क्लाइमेट में भी आसानी से उग जाता है। इसे वर्ष के किसी भी समय बोया जा सकता है, और मक्का को वैसे तो किसी भी प्रकार की सॉइल में उग जाता है, लेकिन इसकी अच्छी पैदावार के लिए जो है दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। और भारत में मक्का को खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है। भारत में मक्का की बुआई जून जुलाई में तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। भारत में अधिकतर मक्का की कृषि वर्षा ऋतु में की जाती है। इस समय अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल के लिए 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। जब भुट्टों से जो आवृत पड़ने होती है या सफ़ेद होती है, उनका रंग भूरा हो जाता है और दाने कड़े और शुष्क हो जाते हैं, तो खड़ी फसल से भुट्टों को तोड़ लिया जाता है तथा छीलकर साफ मैदान में सूखने के लिए रख दिया जाता है। फिर इन भुट्टों से दानों को पृथक कर लिया जाता है। मक्का की फसल पर कई फंगल डिजीज हो जाती है, और इनसे बचाव के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर, जिनेब, मेनेब का प्रयोग किया जाता है। इसके जो डिजीज हैं, एक कॉमन स्मट डिजीज हो जाती है जो एक फंगल डिजीज है, यह यूस्टिलेगोमाइडिस द्वारा होती है। लीफ ब्लिट डिजीज हो जाती है जो फंगल डिजीज है, जो हेलमिंथोस्पोरियम माइडिस द्वारा होती है। डोनाल्ड जेम्स ने डबल क्रॉस मेथड द्वारा मक्का के उत्पादन में क्रांति ला दी थी। इस विधि में उन्होंने 4 जनकों के मध्य 2 बार क्रॉस करके हाइब्रिड वैरायटी प्राप्त की थी, और ये जो हाइब्रिड वैरायटीज को ही पूरे विश्व में उपयोग किया जाता है। इसकी डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटीज हैं गंगा 5, गंगा 4, डेक्कन। कंपोजिट वैरायटीज हैं विजय, किसान, विक्रम, सोना। और कंपोजिट सुपीरियर वैरायटीज हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा उच्च होती है, प्रोतीवा, शक्ति, रतन इत्यादि। कंपोजिट किस्मों की विशेषता यह है कि जहाँ जो संकर किस्में होती हैं उनके बीजों को आगामी फसल के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, वही कंपोजिट किस्मों के बीजों का प्रयोग आगामी फसल के लिए किया जा सकता है। राजस्थान के लिए जो उपयुक्त फसलें हैं, किस्में हैं, वे शक्ति तथा रतन हैं। मक्का के में चिपकने वाले प्रोटीन ग्लूटेनिन का अभाव होता है, अतः इसका प्रयोग जो है डबल रोटी बनाने में नहीं किया जाता है।